हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। आपके कमेंट्स पढ़कर इतनी खुशी मिलती है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। और इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस वक्त आपके लिए ये वीडियो शूट करने बैठा हूँ। और आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th टर्म 2 के लिए। और इससे अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो 2020, 19, 17, 16, 13, 12 हर साल ही लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म क्या काम करता है? तो प्रिज्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर लेता है। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वो कौन कौन से कलर्स होते हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये क्लास 10 का टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइट आई हमारे पास पी क्यू। एंगल ऑफ प्रिज्म किसे बोलेंगे तो उसे समझिए। ये जो इंसिडेंट रे है पी क्यू, ये प्रिज्म के एक फेस से टकराई। और वो फेस कौन सा है? ए बी। अब जब फेस ए बी से टकराई तो रेयर मीडियम है बाहर। और जो ये प्रिज्म होता है ये ग्लास का होता है, तो ये एक डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो ये इसका नॉर्मल है, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब देखो डेंसर मीडियम से दोबारा रेयर मीडियम में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां से एक बारी और बेंड हो गई और बेंड होके पहुंच गई पॉइंट एस तक। तो नॉर्मल एक और ड्रॉप किया हमने, ये पहले से ही ड्रॉप। तो इसमें लाइट रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं गई और बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहां से आपको समझना है कि लाइट रे जिस फेज से टकराई शुरुआत में और लास्ट में लाइट रे जहां से इमर्जेंट हुई है, इन दोनों फेसेस के बीच जो एंगल बनता है उसी एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसको दिखाते हैं ए से। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि जो यहाँ पे आपको ट्रायंगल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आएगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? एंगल ए क्यू एन आर। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। और टोटल जो सम होता है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो होता है 360। तो यहां देखेंगे आप कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए क्यू एन आर। तो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। तो ए क्यू एन आर में आपको क्या पता चला? ये जो एंगल है एंगल ए प्लस ये वाला जो एंगल है क्यू एन आर, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आप दूसरा एंगल देखेंगे यहाँ पे। दूसरा एंगल कौन सा? एक एंगल अंदर भी बन रहा है, ये वाला एंगल। तो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? क्यू एन आर। तो इस ट्रायंगल में चेक करते हैं हम इन ट्रायंगल क्यू एन आर। तो क्यू एन आर में ये वाला जो एंगल था इसका नाम था R1। दूसरा एंगल है इसका नाम है R2 और ये आपका क्यू एन आर। तो यहां से जो क्यू एन आर के लिए आ जाएगा R1 प्लस R2। एक एंगल ये R1, ये वाला एंगल R2 और ये वाला एंगल क्यू एन आर। तो प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को। देखो यहाँ भी क्यू एन आर सेम है, यहाँ भी क्यू एन आर सेम है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला कि एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपको याद रखना है। अब चेक करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किसे बोलेंगे? तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि लाइट रे जिस पाथ पर जा रही थी, लाइट रे देखो इस पाथ पे जा रही थी शुरुआत में,
अब इस पाथ पे ना जाके बेंड हो गई, और बेंड किधर हो गई, देखो यहां से इस पाथ पे बेंड हो गई, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, मतलब लाइट रे जिस पाथ पर जा रही थी और अभी जिधर जा रही है, इन दोनों के बीच जो एंगल है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको दिखाते हैं डेल्टा से। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है डेल्टा, ये इन दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो मैं इन दो एंगल का नाम रख लेता हूँ डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो इधर वाला एंगल हो गया डेल्टा वन, और जो इधर वाला एंगल है इसको लिख लेता हूँ मैं डेल्टा टू। तो ये वाला एंगल है डेल्टा वन और ये वाला एंगल है डेल्टा टू। तो डेल्टा इज इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब डेल्टा वन और डेल्टा टू को आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू को कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर आपको डेल्टा वन और डेल्टा टू कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो, एक लाइट रे इधर गई और दूसरी लाइट रे इधर गई, ये तो हमारा ये क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम आई इज इक्वल टू, ये हमारा जो एंगल था इसको नाम दिया था मैंने डेल्टा वन। तो अगर हमने डेल्टा वन कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वन को लिख सकते हैं हम आई माइनस आर वन। और वैसे यहां पर जो एंगल है डेल्टा टू कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टू को भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिख रहे होंगे आपको। तो डेल्टा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो एंगल है ये है ई, और इधर क्या है आर टू, तो इसको लिख सकते हैं ई माइनस आर टू। तो इनको भी कोई इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब इनकी वैल्यू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की वैल्यू उठा के रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, डेल्टा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो इसको लिख सकता हूँ मैं आई प्लस ई, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया और अंदर क्या आ जाएगा आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू इक्वेशन नंबर, यहां से इसको 3 दे दो, इक्वेशन नंबर 3 से देखो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो डेल्टा इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं आई प्लस ई माइनस ए। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो अगर आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस पता है, तो या एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, तो आप मिनिमम या डेविएशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बहुत बार इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया, ये जो प्रैक्टिकल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस में क्या रिलेशन होगा, तो पता चला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस है, अगर हमारे पास मिनिमम डेविएशन है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको मिनिमम डेविएशन का, इधर एंगल ऑफ इमरजेंस और एक तरफ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक तरफ है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहां से पता चला कि जो मिनिमम डेविएशन है इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी जब आई और ई इक्वल होंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा, जब दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर कौन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अब दोनों बराबर हैं, तो यहां से डेल्टा एम लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू ई की जगह भी मैं आई लिख लूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू आई माइनस ए। अब यहां से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को इधर भेज देंगे, टू को भी इधर भेज देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई टू। तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंट की। अब हमें चाहिए एंगल ऑफ, ये आई तो पता चल गया हमें, अब हमें एंगल आर भी चाहिए। अब देखो मिनिमम डेविएशन के केस में आर वन और आर टू भी बराबर हो जाएंगे, तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू टू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। तो आर की वैल्यू ए बाई टू मिल गई और आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर।
तो यहाँ से आप साइन आई और साइन आर की वैल्यू लिख सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाते हैं म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू और आई की जगह रख लेंगे डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वैल्यू रख लेंगे डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है साइन, यहां से लिख लेंगे आर ए बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो यहां से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिल गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, वो हो गया म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। तो ये आपको याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू, यहां कहीं लिख लेता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 के आसपास हो। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 के आसपास हो तो इसे हम थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहां लिख लेता हूं मैं, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई ए। तो यहां बचेगा डेल्टा एम डिवाइड बाई ए, देखो ये वाला ए यहां चल जाएगा, डेल्टा एम डिवाइड बाई ए और प्लस ए बाई ए हो जाएगा 1। तो यहां से अगर हमने डेल्टा मिनिमम निकालना है तो डेल्टा मिनिमम का एक और रिलेशन मिल जाएगा, और वो रिलेशन क्या है उसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, बहुत कुछ लिख लिया है इसमें, एक बार आप अगर कहीं पे समझ में ना आए तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। तो देखो डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 को भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो 1 इधर जाके माइनस और इनटू ए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा मिनिमम का, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है। तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो देखो क्या क्या फॉर्मूला देखे आपने, पहला फॉर्मूला देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला जब हमें डेल्टा मिनिमम निकालना हो, यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर डेल्टा मिनिमम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। एक और, जैसे आपके 7 कलर्स ऑफ लाइट होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड, 7 कलर्स की लाइट होती है, इनमें जो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है रेड कलर की लाइट का। तो जिस कलर की लाइट का जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही कम क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या क्या क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला सवाल देखो, हाँ वही सवाल आ गया जो मैं बोल रहा था कि फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं, आप इस वीडियो को रोकिए और पहले इसका आंसर दीजिए। अगर आपका ध्यान है, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन कौन से कलर की लाइट के लिए होगा, ऑप्शन ए रेड, येलो, ब्लू या ग्रीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेड कलर। तो राइट आंसर हो गया रेड कलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सफर ए मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। सवाल में क्या बोला है,
एक रे ऑफ लाइट है पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, सफर इन मिनिमम डेविएशन, मतलब कितना मिनिमम डेविएशन हो रहा है उसमें, इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन है दोनों बराबर हैं, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर आपको आ गया है तो आप चाहें तो आप इस वीडियो को रोक के पहले इसका आंसर दें, और अगर नहीं आ गया है तो वेट करें। तो सवाल में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, और देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, और जो मिनिमम डेविएशन है वो इक्वल है एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो आपको दिया हुआ है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, और मिनिमम डेविएशन भी इसके इक्वल है, इज इक्वल टू डेल्टा एम। अब बस आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। अब देखो डेल्टा एम की वैल्यू भी 60 है, ए की वैल्यू भी 60 है, तो 60 डिवाइड बाई 2, तो यहां से सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 60, और इधर डिवाइड में आ जाएगा साइन ए बाई 2 मतलब साइन 30। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू लिख लेंगे अंडर रूट 3/2 डिवाइड में साइन 31/2। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, और ये 2020 का है 1 मार्क्स का। तो एक बार इसे जरूर चेक कर लें, हो सकता है इस बार 2 मार्क्स में इस टाइप का कोई सवाल आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है हमें, एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास प्रिज्म का 1.6। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 अंडर रूट 2/5। तो देखो क्या दो चीजें दी हुई है हमें, एक तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1, या इसको कई बार म्यू 1 2 भी लिख लेते हैं, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला भी है, मैंने आपको बताया था। अब देखो म्यू 2 की वैल्यू दी हुई है 1.6 एयर में, और अंडर रूट 4 अंडर रूट 2/5 किसमें, वाटर में, या जो भी दूसरा मीडियम दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 डिवाइड में म्यू 1 कितना है, 4 अंडर रूट 2/5, 4 अंडर रूट 2/5, और इधर कितना है, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में साइन ए बाई 2। अब क्या करना है हमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 चले जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू 6.5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5, 16 5 80, तो ऊपर आ जाएगा 8, और 4 से कैंसिल कर लेते हैं इससे, 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा हमारे पास, अब हमारे पास ये सब कैंसिल हो गया है, 16 5 8, और इसको 4 से कैंसिल कर दिया, हमारे पास 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ऊपर बचेगा सिर्फ अंडर रूट 2। तो यहाँ हमें मिली साइन ए बाई 2। अब देखो क्या लिखा है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 1/2, और इधर कितना है, रूट 2। इसको एक स्टेप और आगे लिख लेता हूँ मैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू साइन, यहाँ क्या बचा, डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और यहाँ डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड में है साइन ए बाई 2, और साइन ए बाई 2 मतलब 30, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल है तो 60 का आधा 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब 2 को भेज देते हैं इधर मल्टीप्लाई में,
1/2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा 1/√2, और इधर क्या बचेगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो इधर बचेगा साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। अब ये वैल्यू किसकी होती है, 1/√2। फिर अब इन दोनों को बराबर रख लिया हमने, तो 1/√2 की वैल्यू ये होता है हमारा साइन 45। तो यहाँ लिख लेते हैं हम साइन 45। एक आध लाइनें और लिखनी पड़ेंगी आपको, यहाँ लिख लेते हैं हम साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, इधर कितना है, साइन डेल्टा एम, ए कितना है हमारे पास, इक्विलेटरल है तो 60 प्लस 60 डिवाइड बाई 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 90, ये आ जाएगा साइन 90, और इधर बच जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, साइन 60 में से साइन 90 में से 60 माइनस कर लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम इज इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस कर लिया, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, कि पूछा क्या था, कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना हो गया यहाँ से, डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट ए सर्टेन एंगल on one face of the prism. The refracting angle 30 degree retraces its path after reflection from opposite face of the prism which is silvered. तो एक प्रिज्म है जिसके अपोजिट फेस को सिल्वर कर दिया गया है, जैसे आपका मिरर होता है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट इफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.444। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ये एक प्रिज्म है, लाइट रे आई। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा हमें, और लाइट रे बेंड होगी जब नॉर्मल से दूसरी तरफ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा बेंड हुई और इस फेस पे पहुंची, और जो ये वाला फेस है इसको कर दिया हुआ है, ये फेस है सिल्वर्ड, मतलब यहाँ पर ये मिरर के जैसे वर्क करेगा। तो जैसे ये इस फेस पे टकराएगी लाइट, टकरा के वापस इसी पाथ पे वापस आ जाएगी, और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब जिस पाथ पे गई उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। तो क्या बोला है यहाँ पे, मिनिमम डेविएशन, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो चलिए देखते हैं ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला हुआ है 30 डिग्री, तो ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये एंगल अपने आप हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो अब चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू या साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है प्रिज्म का, 1.414 इज इक्वल टू 1.414। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इंसिडेंट। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू 1.414 इंटू साइन आर, और साइन आर कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री, रिफ्लेक्टिंग एंगल है 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास साइन आई क्या आ जाएगा, 1.414 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आई आ जाएगा 0.702। तो साइन आई की वैल्यू आ जाएगी 0.702। और ये जो वैल्यू होती है 707, अब इसको चेक करेंगे हम, तो जो साइन 707 होता है ये होता है साइन 45। तो यहाँ पे जो एंगल आई आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री।
तो चलिए, जो जितने भी PYQ थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो इस पूरे लेक्चर के सारे नोट्स एक कॉपी में बना लें, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके टर्म 2 एग्जाम में आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।